तो उसने मेरी रज की बेइज्जती की है। कहती है कि तुम पढ़ने में ऐसी हो, हालांकि मेरा रिजल्ट भी इस मुताबिक का नहीं था कि मुझे बातें सुनाई जाती। टीचरां दा रवैया मसीही बरादरी नाल या तुहाडे नाल एज ए वर्कर की है? ठीक हैगा, कोई ऐसा मसला नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ बैठ के खाने, इकट्ठे ही पीने हैं, हर चीज़ का कोई ऐसा इशू नहीं हैगा जी। उसकी वालदा मेरे पास लास्ट टाइम जो है इस दफ़ा नहीं आई, 9th में मेरे पास आई, जबकि वो अपनी बच्ची की खुद ही बुराइयां करती रही कि ये मेरा कहना नहीं मानती है और मैं इसकी वजह से बड़ी तंग हूँ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਨ ਪੱਚਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। जब हमने रोल नंबर स्लिप नहीं दी तो हमने पैसे कैसे ले लिए? टीचर ने कहा कि हमने जाके कहा कि टीचर हमें रोल नंबर स्लिप दे दे, तो उन्होंने कहा कि आप पहले 1000 रुपया जमा करवाएं फिर आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी। हमने टीचर से कहा कि टीचर हम दूर से आए हैं तो आप 1000 किस चीज़ का मांग रहे हैं, हम अभी लेके नहीं आए, हम आपको बाद में दे देंगे, जहाँ स्कूल भेज देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ, मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्ज़ी करके पैसे दो। क्या आपकी तरफ से कोई पैसों का मुतालबा या लेन देन की कोई बात नहीं हुई? नो भाई, हमारी तरफ से कोई पैसों का मुतालबा नहीं हुआ। हमने कोई उनसे लेन देन या डील नहीं की कि आप हमें देंगे तो हम रोल नंबर स्लिप देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने अभी कॉल की है आपके सामने, अगर वो ऐसे थे तो हमारे पास आएँ और वो भी हमारे साथ आके बयान दें कि भाई हम ये मिसों ने हमसे लिए हैं और ये देख लें, हमने ऐसी, ये गलत, बिल्कुल गलत है। पहले तो एक क्लास फेलो थी, वो आई है, वो कहती है कि टीचर कह रही है कि 1100 रुपया तुम लेकर जाओगी या 1200 लेकर जाओगी तो तुम्हें रोल नंबर स्लिप मिलेगी, वरना तुम्हें रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेंगी। आज मैं लेके गई हूँ 1000 रुपया, तो टीचर ने कहा है कि मैंने तुम्हें रोल नंबर स्लिप नहीं देनी। पहले टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक नए मौजू के साथ, एक नई करप्शन के साथ आपके सामने हाजिर है। अगर मैं वतन अज़ीज़ ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बात करूं तो यहाँ पर शरीफ इंसान वो है जिसको मौका नहीं मिला करप्शन करने का। सिंपल अल्फाज में कह लें कि करप्शन से वो बचा हुआ है जिसका दा नहीं लगा। बहरहाल जिसको भी मौका मिला है उसने इस वतन अज़ीज़ को लूटने की हर मुमकिन कोशिश की है। मेरे अकब में ये मेरी 5-6 बहनें खड़ी हुई हैं, इनमें 3 जो हैं वो मैट्रिक की स्टूडेंट हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th से जो है ना वो ताल्लुक़ रखती हैं। और आरिफ आला का एक नामवर सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल की ये तुलबा हैं, वहाँ ये पढ़ने वाली हैं। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी वाले दिन पंजाब के अंदर जो 10वीं का इम्तिहान होने जा रहा है, मैट्रिक के जो पेपर होने जा रहे हैं, उसकी रोल नंबर स्लिप की जो है ना वो तरसील जारी है तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अंदर। बात हो रही है सरकारी स्कूल की, तो ये जो मेरी बहनें मेरे साथ मैट्रिक की स्टूडेंट खड़ी हैं, ये गई हैं जी स्कूल में रोल नंबर स्लिप लेने के लिए। जब स्लिप का मुतालबा किया तो इनकी जो टीचर हैं, जो हमारे मुल्क का पढ़ा लिखा तबका है, जिन्होंने हमारे बच्चों को ये बताना है कि करप्शन जो है वो हमारे मज़हब के अंदर भी हराम है, दुनिया के अंदर भी इसको गलत समझा जाता है, वो टीचरें इनसे एक 1000 रुपये का मुतालबा कर रही हैं कि 1000 रुपये जमा करवाएं और रोल नंबर स्लिप ले लें। अब ये बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट स्कूल हो और स्लिप का 1000 रुपये किस चीज़ का। हमारा अदारा टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि इसकी पूरी रिसर्च की जाए, आखिर ये 1000 रुपये किस चीज़ का ले रहे हैं। जिस घर के अंदर मैं खड़ा हूँ ये घर इंतहाई गरीब है, 1000 तो क्या चंद पैसे देने की भी काबिलियत इन लोगों के अंदर नहीं है। मज़ीद इन बहनों से जानते हैं इनके साथ क्या वाक़या पेश आया, किस मैडम ने इनसे पैसे मांगे हैं, कितने पैसे मांगे हैं, इनकी क्लास के अंदर कितनी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे बनेंगे, ये आप जज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा क्या नाम है? नोमिया। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल आरिफ आला। हाँ जी। तो आपको आज रोल नंबर स्लिप मिलनी थी, जब आप स्कूल गए हैं तो स्लिप की जगह क्या मिला आपको? टीचर ने कहा कि हमने जाके कहा कि टीचर हमें रोल नंबर स्लिप दे दे, तो उन्होंने कहा कि आप पहले 1000 रुपया जमा करवाएं फिर आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी। हमने टीचर से कहा कि टीचर हम दूर से आए हैं तो आप 1000 किस चीज़ का मांग रहे हैं, हम अभी लेके नहीं आए, हम आपको बाद में दे देंगे, जहाँ स्कूल भेज देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ, मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्ज़ी करके पैसे दो। तो हमने वहाँ से पकड़ के पैसे तो दे आए और रोल नंबर स्लिप हमें मिल गई। और फिर पहले हमें कह दिया कि स्कूल, पहले हमारी टीचर जो इंचार्ज थी वो रिटायर हो गई थी और उसके बाद जो हमें इंचार्ज टीचर मिली वो मिस नसीम थी। तो उन्होंने सारा साल हमें पढ़ाया नहीं, सिर्फ क्लास में उनका पहला पीरियड होता था वो लेने आती थी, मैथ का लेने आई नहीं आई एक ही बात होती थी। और बाद में जनवरी तक तो हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई और हमने अकेडमी जाना ज्वाइन कर ली, वहाँ जाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि टीचर ने कहा कि बच्चों ने कहा टीचर हम ना स्कूल नहीं आएंगे, हम अकेडमी
जा करके ना वहाँ पढ़ेंगे। तो टीचर ने कहा ठीक है, दफ़ा हो जाओ, मेरी जान छोड़ो, जहाँ मर्ज़ी पढ़ो। और जब आज हम रोल नंबर स्लिप लेने गए तो उन्होंने 1,000 रुपया मांग लिया। आपकी क्लास के अंदर कितनी तलबात हैं, कितनी बहनें पढ़ती हैं जो आपकी क्लास फेलो हैं? 56। ये एक क्लास की बात हो रही है, 56 का मतलब 56 बच्चियाँ एक क्लास के अंदर हैं। टोटल कितनी क्लासें हैं 10th की? टोटल 10th की 6 क्लासें हैं। 6 क्लासें हैं। एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चियाँ भी लगाएं तो इस हिसाब से तो बहुत बच्चियाँ बन जाती हैं। जी, वो ज़्यादा बच्चे हैं, उन सबसे 1,000 का मुतालबा। सबसे लिया है। जी, आपने ये पूछा था कि मैडम ये 1000 रुपये किस चीज़ का है, उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि आप लोगों ने छुट्टियां की। तो हमने कहा टीचर आपने हमसे कहा था कि पढ़ लो, जैसे मर्ज़ी पढ़ लो। तो हम नहीं आ रहे थे, हम पढ़ तो रहे थे ना। तो उन्होंने कहा नहीं, बस 1000 रुपया दो, जैसे मर्ज़ी करके मुझे 1000 रुपया चाहिए। क्या आपने स्कूल नहीं गए? क्या ये फ़ाइन तो नहीं है जो सरकारी ख़जाने में जमा होना है? ये क्या है, आपको क्या लगता है? ये जो बच्चियाँ रेगुलर आई हैं उनसे भी लिया जा रहा है? जी, सबसे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे लेंगे 1,000 रुपया सबसे। स्लिप मिल गई आपको? जी, स्लिप मिल गई। पेपर किस दिन है? पेपर 4 तारीख को। 4 मार्च को। जी। तो आपकी जो मिस है जिसने ये 1000 रुपये का मुतालबा किया है, तो अगर किसी बच्ची ने पैसे नहीं दिए उसके साथ उसका रवैया क्या था, बिहेव क्या था? क्या उसको स्लिप मिली या नहीं मिली? आगे से ना मतलब कहने लगी कि मैं तो इन बच्चों की शक्ल ही पहली मर्तबा देख रही हूँ, ये तो कभी स्कूल में आए ही नहीं है। खुद टीचर कभी क्लास में आई नहीं थी और हमें कह रही थी कि मैंने इन बच्चों को कभी देखा ही नहीं है स्कूल में। और जब हमने कहा कि टीचर हम पैसे नहीं लेके आए, तो आगे से इंसल्ट भी की और कहती जहाँ से मर्जी पैसे दो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जरूशा। आप किस क्लास में? मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 10th क्लास मुझे पता चला है कि सिटी गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल के अंदर जो 10th क्लास है वो तकरीबन 4 से 5 क्लासें हैं। आपकी कौन सी है? A B C D आपके क्या नाम दिया गया? मेरी इंग्लिश मीडियम है, मिस मरियम की क्लास, सेक्शन ही। अच्छा, तो आप भी आज 28 तारीख वाले दिन वहाँ स्लिप लेने गई हैं। क्या आगे सो आपको सुनने को मिला? स्लिप मिली, नहीं मिली? कितने पैसों का मुतालबा किया? किस मैडम ने किया? पहले तो गई हूँ स्कूल, तो उसके बाद क्या है कि टीचर ने पहले तो एक क्लास फेलो थी, वो आई है, वो कहती है कि टीचर कह रही है कि 1100 रुपया तुम लेकर जाओगी या 1200 लेकर जाओगी तो तुम्हें रोल नंबर स्लिप मिलेगी, वरना तुम्हें रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेंगी। आज मैं लेके गई हूँ 1000 रुपया, तो टीचर ने कहा है कि मैंने तुम्हें रोल नंबर स्लिप नहीं देनी। पहले तो उसने मेरी रज की बेइज्जती की है, कहती है कि तुम पढ़ने में ऐसी हो, हालांकि मेरा रिज़ल्ट भी इस मुताबिक का नहीं था कि मुझे बातें सुनाई जाती। तो एक मसला ये है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, इस वजह से वो मुझ पर बहुत ताने मारती हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, ये हो वो। और क्रिश्चियन इंसान नहीं होते? हालांकि मैं हूँ तो फिर ठीक है, नहीं तो बाकी सारी स्कूल की लड़कियों को इस वजह से कि अब वैलेंटाइंस डे गुजर के गया है, ये सारे गुजर के गए हैं, तो बाद में बोल देती हैं कि जो सी क्रिश्चियन लड़कियां हैं वो हमारे स्कूल का नाम बदनाम करती हैं। हालांकि जब चेकिंग वगैरह हुई क्रिश्चियन लड़कियों के पास से कुछ नहीं निकला और बदनाम हमें कर देती हैं। कुछ निकलने से क्या मुराद है? मतलब मोबाइल, क्या चीज़ें ऐसी जिसकी पाबंदी है और जो निकलती हैं? फ्लावर डे पे था, एक लड़की ने मुस्लिम लड़की को 3000 का बुक्का गिफ्ट किया, ठीक है, और ये बात बन गई कि किसी क्रिश्चियन लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को ख़राब करती हैं। नहीं, ये वैलेंटाइन डे जो है ये लड़कियां लड़कों को फूल देती हैं, लड़के लड़कियों को देते हैं। अगर एक लड़की अपनी क्लास फेलो को फूल दे दे, आप क्या समझती हैं, ये जुर्म है? नहीं, पर मैम ने हमें ऑफिस में बुला के हमारी इतनी इंसल्ट की कि बच्चे वहाँ पे रोना शुरू हो गए। सिर्फ क्रिश्चियन लड़कियों को बुलाया? सिर्फ क्रिश्चियन लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों, हालांकि क्रिश्चियन लड़कियों ने ऐसा वैसा कोई काम तक नहीं किया था। किस मैडम ने बुला के इंसर्ट किया आपकी? मैम नवीदा। उसकी रीज़न सिर्फ कि आप क्रिश्चियन हैं? क्रिश्चियन है। अच्छा, अगर बात करें 10th की रोल नंबर स्लिप की, आप भी 10th में? जी। तो आपसे कितने पैसे मांगे? मुझसे 1200 रुपया मांगा। किस मैडम ने मांगा? मिस मरियम ने। उसने वजह बताइए, ये जो 1200 रुपये आपसे ले रही है किस चीज़ का ले रही है? क्या गवर्नमेंट ख़जाने में जाएगा? स्लिप के पैसे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई शेड्यूल जारी किया गया है, ये किस चीज़ का है? ये तो हमें नहीं पता, पर उन्होंने कहा है कि 1200 रुपये आप दोगे तो रोल नंबर स्लिप मिलेगी, वरना आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी। आपने दिया? मैंने नहीं दिया। मैं क्यों देती? मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं उनको 1200 रुपया दे के अपनी रोल नंबर स्लिप लेके आऊँ। तो रोल नंबर स्लिप नहीं मिली? नहीं, मैं रोल नंबर स्लिप नहीं लेके आई। तो पेपर किस दिन है? पेपर हमारा 4 मार्च को पेपर है हमारा। खुदा ना खास्ता आपके वालिद मोहतरम, आपके घर वाले आपको 1200 नहीं देते, स्लिप नहीं मिलती, आपका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आपका आगे क्या बनेगा? आपके तो 2 साल ज़ाया हो जाएंगे। तो ये फिर टीचर पे डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर बचा ले या फिर वो हमारा फ्यूचर ऐसे ही छोड़ दे। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? जो अदारे देख रहे हैं, हमारे CU एजुकेशन है पाकपतन से, हमारे पंजाब के जो एजुकेशन के ऑफिसर हैं लाहौर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हैं, उन अदारों के नाम क्या पैगाम है? हमारी CM मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के नाम क्या पैगाम है? ये जुल्म है आपके साथ, आपके घर वालों के साथ जुल्म है। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पर इतनी फ़ीसें भी नहीं हैं, रोल नंबर स्लिप के पैसे तो दूर की बात है।
बस यही कह सकते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, और जो से अमीर होंगे वो तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ लेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल का अगर ये हाल है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो जाके प्राइवेट स्कूल में हम गरीब कहाँ से दाखिला लेंगे? और हम तो एक रोल नंबर स्लिप के पैसे तक नहीं दे सकते, और हम प्राइवेट स्कूल कहाँ जाएंगे? आपकी फ़ीसें क्लियर हैं? फीसें भी क्लियर है। क्या फ़ीस है माहाना आपकी? फीस तो महाना हमारी थी 30 रुपये 30 रुपये जी, और किसी से 50 भी ली जाती है मेरा ख्याल 500 रुपये या 600 रुपये साल की बनती जी, बनती है। तो स्लिप की वजह नहीं बताई, ये पैसे किस चीज़ के हैं? नहीं, बस सबसे इतने पैसे लेने हैं जितने हमसे कहा, और मुझसे फिर भी 200 रुपये ज़्यादा। आपसे 200 एक्स्ट्रा किस चीज़ का? यही कि मैं टीचर के साथ बदतमीज़ी करती हूँ, हालांकि ऐसा वैसा कोई काम नहीं था। ये कि मैं स्कूल आती थी, मिस कहती थी तुम स्कूल में आती हो, ये करती हो। मैं हालांकि मैं अकेडमी जाती थी, मैंने मिस को बताया था कि मैं अकेडमी जाती हूँ, और मुझे मैम की कोई समझ नहीं आती। मैम ने समझा जाना, एक दफ़ा वाइट बोर्ड पे लिख जाना, उसके बाद उसने कोई एक्सप्लेन नहीं करना ये क्या लिखा है क्या नहीं, और खुद वाइट बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती थी, और हमें क्या नज़र आना था। मतलब मैं आपकी क्लास के अंदर कितनी और तलबात पढ़ने वाली थी? क्या स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की? हमारी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं जो से पढ़ते हैं। 80? तो आपको जब समझ नहीं आती थी, आप दोबारा उनसे पूछने का मुतालबा नहीं करते थे, मैडम दोबारा बता दें मुझे समझ नहीं आई? जी, पूछने जाते थे मिस ने, हम कहते थे मिस ये बता दे क्या है, मैम कह देती वाइट बोर्ड पे आपको नज़र नहीं आ रहा। ये कि पैगाम है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम पे थोड़ा किया जाए, क्योंकि हमारा कौन सा क्या जुर्म है कि हम क्रिश्चियन हैं। जैसे मुस्लिम हैं हमें भी बराबर के असूल दिए गए हैं। इनको चाहिए कि हमें भी वैसे ही पढ़ाए, वैसे ही हमारी रिस्पेक्ट करे जैसे मुस्लिम्स की होती है। ये नहीं कि हमारी बेइज्जती करें, हमारे मुंह पे हमारी बातें उछालें और ये करें, और ऐसा वैसा कोई भी बात ना हमें सुनाए जो हमें कभी की ना हो। वालेकुम सलाम। बाजी क्या नाम है? मेरा नाम आसमा। आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में। तो ये जो आपके साथ आपकी बहनें खड़ी हैं, आप भी इसी स्कूल की स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सिटी गर्ल्स हाई स्कूल की? हाँ जी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा रवैया अख्तियार किया गया? हाँ जी। क्रिश्चियन होने के नाते किया गया या रोल नंबर स्लिप के हवाले से किया गया? रोल नंबर स्लिप के बारे में और क्रिश्चियन होने के बारे में। क्रिश्चियन होने के हवाले से क्या कहा जाता है? आपको क्या लगता है आपके साथ नारवा सलूक किया जाता है या नहीं? बाकी जो मुस्लिम लड़की हैं और क्रिश्चियन हैं, इनके दरमियान में कोई फ़र्क समझा जाता है? ये हमें कहती है ये ईसाई है। बस हमें इंसाफ दिया जाए कि हम क्रिश्चियन हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ दिया जाए, हम क्रिश्चियन हैं, इस वजह से हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं स्कूल में। हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं और टीचरों का चाहिए हमें हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। हम क्रिश्चियन है और हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए और हमें इंसाफ चाहिए। क्रिश्चियन है तो हमें स्कूल में हसाई कह के बुलाया जाता है, तो हमें स्कूल में हसाई कह के ना बुलाया जाए। हमें क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का ही हकूक दिया जाए। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੋ। ਮਾਂ ਜੀ 1200 ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ 1200 ਹੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਕਲ ਅਜੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ? ਫਿਰ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਆਈ ਸਕੂਲੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਉੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਕੂਕ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਨ ਪੱਚਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ वाले। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज आपको मेरे अकब में खड़ी जो क्रिश्चियन मेरी बहनें हैं, इनका मौक़िफ़ दिया है कि ये गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल के अंदर पढ़ने वाली वो तलबात हैं जिनके साथ नारवा सलूक किया जाता है। रीज़न सिर्फ ये है कि ये क्रिश्चियन है। हमारे मुल्क के अंदर हमारे परचम के अंदर 2 कलर वाजे किए गए हैं, एक सब्ज़ है और एक वाइट है। इनका मतलब क्या है हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है। सबसे ज़्यादा ये हमारे टीचर जानते हैं कि इस झंडे के अंदर जो 2 रंग दिए गए हैं ये क्यों दिए गए हैं। अगर हमारी टीचरों को ये बात समझ नहीं आती तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर करप्शन से कोई अदारा बचा था
तो वो शायद एजुकेशन था। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे टीचर, हमारे असातिज़ा भी इसी करप्शन की नज़र होते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गुजारिश है, CM मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी आला अहदेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि मसीही बरादरी को, हमारी इन बहनों को इंसाफ दिया जाए और करप्शन करने वाले असातिज़ा को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। हमारी टीम की कोशिश है कि हम गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल की मैडम से मिलें, उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए अगर उन्होंने मौक़िफ़ अपना देना मुनासिब समझा। ए मेरा पाकिस्तान नहीं, ए तेरा पाकिस्तान नहीं, ए धरती बस अमीरां दी या रिश्वतखोर वजीरां दी नहीं, भुखे तन ते लीरां दी नहीं, सुच्चे साध फकीरां दी, ए मेरी पहचान नहीं। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। अभी चंद मिनट पहले आपने एक वीडियो वॉच किया है कि आरीवाला गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है चंद बच्चियों की तरफ से कि जो मैट्रिक का इम्तिहान होने जा रहा है उसकी जो रोल नंबर स्लिपों की तरसील जारी है स्कूल की तरफ से, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से। बच्ची ने यह मौक़िफ़ दिया है कि हमसे 1200 रुपये हमारी मैडम ने मुतालबा किया है कि जो बच्ची 1000 रुपये या 1200 रुपये पे करेगी उसको रोल नंबर स्लिप दी जाएगी। उसी हवाले से वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने ये ज़रूरी समझा है कि हम उनके अदारे से, उस स्कूल की हेड मिसेस से, उनकी टीचरों से मिला जाए ताकि इस जो उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम है इसकी क्लियरेंस आवाम के सामने, अदारों के सामने ज़रूर आए। आखिर असल हक़ाइक़ क्या हैं आप भी देखें और हम भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। आपके स्कूल की बच्ची हैं जी जो क्रिश्चियन कॉलोनी की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ दिया गया है मीडिया के ऊपर कि मैट्रिक की जो रोल नंबर स्लिप दी जा रही है उसके ऊपर आपके स्कूल की तरफ से 1200 रुपये या 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, हमारे के जिस बच्ची का आप नाम मेंशन कर रहे हैं, आई थिंक जो रीशा बच्ची का नाम मेंशन कर रहे हैं कि उसे हमने 10th की रोल नंबर स्लिप दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोल नंबर स्लिप तो वो बच्ची अभी हमसे लेके ही नहीं गई, वो हमारे पास पड़ी हुई है। जब हमने रोल नंबर स्लिप नहीं दी तो हमने पैसे कैसे ले लिए? मैडम उन्होंने उनकी तरफ से ये भी इल्ज़ाम है कि ये एक बच्ची नहीं है, तकरीबन 5 जो है ना वो क्लासें हैं 10th की और हर बच्ची से लिए गई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए ये काफ़ी अमाउंट बनती है, तो आप इसके ऊपर मतलब सेटिस्फाई हैं कि आपकी तरफ से कोई पैसों का मुतालबा या लेन देन की कोई बात नहीं हुई? नो भाई, हमारी तरफ से कोई पैसों का मुतालबा नहीं हुआ। हमने कोई उनसे लेन देन या डील नहीं की कि आप हमें देंगे तो हम रोल नंबर स्लिप देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने अभी कॉल की आपके सामने, अगर वो ऐसे थे तो हमारे पास आएँ और वो भी हमारे साथ आके बयान दें कि भाई हम ये मिसों ने हमसे लिए हैं और ये देख लें। हमने ऐसी, ये गलत, बिल्कुल गलत है। हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है हमारे स्कूल के ख़िलाफ़, जो कि हम इसको नहीं मानते हैं और ऐसा है भी नहीं है। मैडम उनकी तरफ से ये जो एक बड़ा ही अजीब इल्ज़ाम आपके ऊपर आया है कि एज ए क्रिश्चियन लड़कियां जो यहाँ पे पढ़ती हैं, चूँकि क्रिश्चियन कॉलोनी को जो नज़दीक तरीन गर्ल्स स्कूल लगता है वो ये गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल है, उनकी तरफ से ये कहा गया, उनके वालिदैन की तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया है कि हमारी लड़कियों के साथ, बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ क्रिश्चियन होने के नाते जो हमारी टीचरें हैं वो बड़ा ही अजीब व गरीब बिहेव करती हैं, ये नारवा सलूक हमारे साथ क्यों किया जाता है, हमारा कसूर क्या है कि हम क्रिश्चियन हैं? नहीं भाई, ये गलत बात है। एक एज ए टीचर होने के नाते हम वालिदैन की हैसियत रखते हैं, तो हम तमाम बच्चों से जो है ना वो मसावी सलूक रखते हैं। हमने कभी अक़लियत पे ये इस तरह की कभी कोई फोकस नहीं किया। हमारे लिए तमाम बच्चे वैसे ही हैं जैसे मुसलमानों के हैं। हमारे पास ये पढ़ने आते हैं और हम उन्हें एक लेवल पे होके पढ़ाते हैं। मोहतरमा, उनकी वालदा की तरफ से ये इल्ज़ाम है लड़की की कि मैं स्कूल गई हूँ, मेरे साथ वहाँ पे इंतहाई नारवा सलूक किया गया, बदतमीज़ी की गई है, मेरी बच्ची के सामने मेरी इंसल्ट की गई है। इसके बाद बच्ची ने ये कहा कि अभी रिसेंटली वैलेंटाइन डे, ये जो फूल देने का एक दिन गुजरा है, उसके ऊपर भी जो है ना वो मैं स्कूल गई हूँ तो किसी मुस्लिम बच्ची ने किसी दूसरी बच्ची को, क्लास फेलो को फूल का गुलदस्ता पेश किया और इल्ज़ाम आया क्रिश्चियन लड़कियों के ऊपर। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी एक इल्ज़ाम था कि जब भी स्कूल के अंदर डिसिप्लिन की चेक एंड बैलेंस रखा जाता है तो सरे फरिस्त क्रिश्चियन लड़कियां होती हैं कि क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं वो सिटी स्कूल का माहौल ख़राब करती हैं। क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई है डिसिप्लिन के हवाले से? भाई पहले तो आपने कहा कि उसकी वालदा आई, तो उसकी वालदा मेरे पास नहीं आई। उसकी वालदा मेरे पास लास्ट टाइम जो है इस दफ़ा नहीं आई, 9th में मेरे पास आई, जबकि वो अपनी बच्ची की खुद ही बुराइयां करती रहीं कि ये मेरा कहना नहीं मानती है और मैं इसकी वजह से बड़ी तंग हूँ। जबकि लास्ट टाइम 9th की ये बात है। अब अभी तक उसकी वालदा ने जो भी कहा कि मैं गई और टीचर ने मेरी इंसल्ट की, तो उसकी मम्मा अभी तक मेरे पास नहीं आई। ये जो वैलेंटाइन डे का मौक़िफ़ उन्होंने दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे?
वैलेंटाइन डे का भाई ये कि हमारे तो वैलेंटाइन डे जो सेलिब्रेट ही नहीं होता, आपको भी पता है कि नहीं होता पाकिस्तान में। तो हमारे ऐसा ना हमारे नज़र के सामने से कोई केस गुजरा है कि किसी मुसलमान बच्ची ने मुसलमान को ही दिया हो गिफ्ट तो टीचर ने डांटा हो, या ऐसा हमारी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन ये है कि हमारे स्कूल में वैलेंटाइन डे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया गया। हमारे स्कूल में 14 फरवरी भी ऐसे ही था जैसे आम दिन होते हैं। मुसलमान वो कह रही हैं कि जब भी स्कूल के अंदर चेकिंग होती है मोबाइल के हवाले से, कोई ऐसी और कोई डे आता है जैसे वैलेंटाइन डे आता है, तो सरे फरिस्त जो क्रिश्चियन लड़कियाँ हैं वो रखी जाती हैं। नो भाई, गलत, ये बिल्कुल हाँ सरासर गलत है कि मतलब अब जाहिर बात है कि अब इतने सारे इल्ज़ाम सारे अदारे पे तो नहीं लगते ना, अब बच्ची में भी तो कोई फॉल्ट होगा ना। तो ये बिल्कुल गलत है कि जब भी कोई बात होती है तो हम क्रिश्चियन को ही मद्देनज़र रखते हैं, जो उनको ही टारगेट बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने कभी, कि मैंने आपके से पहले भी कहा कि हमने कभी बच्चों के साथ फ़र्क या डिफरेंस नहीं रखा। तो हम तो उनको वालिदैन की हैसियत से पढ़ाते हैं, तो हमने इनके साथ भी कोई फ़र्क नहीं। अपनी CM साहिबा मरियम नवाज़ को भी और अपने तमाम अदारों को ये पैगाम देती हूँ कि हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट और काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। मैं उन्हें अपने अदारों को दावत देती हूँ कि वो आएँ, हमारे स्कूल का विज़िट करें, हमारा रिज़ल्ट देखें, हमारा रिकॉर्ड चेक करें। अगर किसी किस्म की कोई कोताही कोई पाई जाए तो हम उसके जवाब दें हैं। बाकी बच्चों ने कहा कि परचम में 2 कलर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही कलर हैं, एक हमारी निशानदेही करता है, एक उनकी करता है। बच्चे कहते हैं हमारे साथ स्कूल में अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया जाता, हमारे लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। तो हमारे दिलों में, हमारे स्कूल में, हमारे इदारे में और हमारे मुल्क में उनके लिए जगह है। हम खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें वेलकम कहते हैं। बाकी ये कि हमारे ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है उसका एक, जहाँ तक हमारी तहकीक के मुताबिक हमने नोट किया है कि उनके पास्टर साहिब ने एक एकेडमी ओपन की हुई है जिसमें हमारे स्कूल के तमाम क्रिश्चियन तालबात को वहाँ एकेडमी पढ़ाई जाती है। और बच्चों को स्कूल में भी दाखिला लेने के बाद क्रिश्चियन बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आते, वालिदैन को फ़ोन किया जाए तो वो कहते हैं वो एकेडमी गए हुए हैं, जो कि हमारे ख़िलाफ़, उनके जो पास्टर साहब हैं हमारे स्कूल के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ बच्चों को सिर्फ वर्गलाते हैं और कोई बात नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर मैं कहती हूँ कि हमारे अदारे आएँ, हमारे स्कूल को चेक करें, हमारे डिसिप्लिन को चेक करें, हमारे रिकॉर्ड को चेक करें, हम उसके जवाब दे होंगे किसी किस्म की कमी कोताही पाई गई। वैसे पंजाब कोशिश कर रही है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए, आखिर कौन गलत है, करप्शन हो रही है या इल्ज़ाम है, क्या मसीही बरादरी के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है, इसकी मुकम्मल एनालिसिस करने के लिए, इसकी तहकीकात करने के लिए जो है ना वो हम आखिरी हद तक जाएंगे ताकि इसका इंसाफ और फ़ैसला करने में हमारी आवाम और अदारों के लिए आसानी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सी क्लास में? 9th। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल। तो आपको रोल नंबर स्लिप मिली है मेट्रो की? जी। कितने पैसे लिए मैडम ने? कोई पैसे नहीं लिए। पक्की बात है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लाइबा। कौन सी क्लास है? 10th। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल। तो यहाँ पे पता चला है कि हमें बच्चियों से जो है ना वो मैट्रिक की जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं, किसी से 1500, 1200 या 1000 रुपये। आपसे भी कोई मुतालबा हुआ है? नो, हमसे तो कोई पैसे नहीं लिए गए। स्लिप मिल गई है? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? मलाइका मुनीर। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल आरी वाला। आपको स्लिप मिली? जी। पेपर कब है? 4 तारीख से पहला पेपर है। 4 तारीख से? जी। तो स्लिप मिल गई आपको? जी। हमें पता चला है कि बच्चियों से जो है ना वो स्लिप के नाम के ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं सिटी स्कूल के अंदर। आपसे कितने लिए? ये बिल्कुल गलत है, कोई पैसा नहीं लिया गया। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माय नेम इज़ कनीज़ फातिमा। तो क्लास कौन सी? 10th। पेपर कब है? 4 मार्च को। तो आपने स्लिप ले ली है स्कूल से? जी, आज मिल गई है। कितने पैसे दिए मैडम? कोई पैसा नहीं दिया। ये गलत। पक्की बात है? जी पक्की बात है। किसी बच्ची से लिए? किसी बच्ची से नहीं लिए। भाईजान की नाम? मेरा नाम फयाज मसीह है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ? ਖਾਕਰੂਪ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਲਾਕਾ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਕਾਮ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ।
ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? कोई नहीं, हमें झूठा इल्ज़ाम है जी है। हाँ जी। टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज की जो कवरेज है जिसके अंदर एक बच्ची की तरफ से इल्ज़ाम था कि आरीवाला का एक नामवर स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल के अंदर मसीही बरादरी के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो दिया था कि हमारे साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है, अदारे इसके ऊपर नोटिस लें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब भी स्कूल के अंदर चेकिंग होती है, डिसिप्लिन की बात की जाती है तो सबसे पहले मसीही बरादरी की बच्चियों को ही सरे फहरिस्त रखा जाता है। और इस वीडियो के अंदर दोनों का एक अहम पॉइंट था कि जब मैट्रिक की स्लिपें दी जा रही हैं, रोल नंबर स्लिपें, तो हमसे 1500 या 1200 रुपये चार्ज किया जाता है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने कोशिश की है कि इस अदारे की इज़्ज़त को उछालने से पहले या किसी के एक मौक़िफ़ को लेने से पहले दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ को रखा जाए ताकि हमारी आवाम और हमारे अदारे इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात कर सकें कि कौन गलत है। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब ऐसे ही मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।